कि यह खबर किसी एक बयान या किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस सियासी भूचाल की शुरुआत है जिसकी कंपन दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश और बिहार तक साफ महसूस की जा रही है। दोस्तों, जरा सोचिए, सत्ता के गलियारों में बैठी सरकार जब बाहर से मजबूत दिखती है लेकिन अंदर ही अंदर दरारें पड़ने लगती हैं तो क्या होता है? वही आज देश की राजनीति में होता दिख रहा है, क्योंकि भारतीय राजनीति के दो बेहद चालाक, अनुभवी और ताकतवर चेहरे आमने सामने खड़े दिखाई देने लगे हैं। एक तरफ हैं अमित शाह, जिन्हें भाजपा की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, और दूसरी तरफ हैं चंद्रबाबू नायडू, जो गठबंधन राजनीति के सबसे पुराने और अनुभवी खिलाड़ी माने जाते हैं। दोस्तों, यह टकराव अचानक नहीं हुआ है, यह महीनों से पक रहा था, बस चिंगारी आज खुलकर सामने आ गई जब चंद्रबाबू नायडू ने यह ऐलान कर दिया कि तेलुगु देशम पार्टी अब एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगी। और जैसे ही यह खबर बाहर आई, राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई, क्योंकि यह वही टीडीपी है जिसके पास लोकसभा में 16 सांसदों की ताकत है, और यही 16 सांसद 2024 के बाद बनी सरकार के लिए ऑक्सीजन की तरह थे। दोस्तों, सवाल उठता है कि नायडू ने ऐसा बड़ा फैसला क्यों लिया? आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि इनको ये फैसला लेना पड़ा? ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो प्लीज एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों, इसका जवाब छुपा है उन वादों में जो केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश से किए थे, लेकिन समय के साथ अधूरे रह गए। नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहद साफ शब्दों में कहा कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा सिर्फ कागजों और भाषणों तक सीमित रह गया। अमरावती को राजधानी बनाने का सपना दिखाया गया, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं उतरा। विकास फंड की बातें हुई, लेकिन पैसा नहीं पहुंचा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली से बैठकर आंध्र प्रदेश पर फैसले थोपे गए। दोस्तों, नायडू का यह गुस्सा सिर्फ भावनात्मक नहीं था, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक था, क्योंकि वह यह संकेत दे रहे थे कि केंद्र सरकार राज्यों को बराबरी का सम्मान नहीं दे रही। और यही बात अमित शाह की राजनीति पर सीधा सवाल बनकर खड़ी हो गई। शाह की राजनीति हमेशा से मजबूत केंद्र, तेज फैसले और पार्टी अनुशासन पर टिकी रही है, लेकिन नायडू की राजनीति का आधार हमेशा यह रहा है कि भारत जैसे विविध देश में गठबंधन मजबूरी नहीं बल्कि जरूरत है, और राज्यों को साथ लिए बिना केंद्र मजबूत नहीं हो सकता। दोस्तों, यहीं से दोनों नेताओं की सोच की टक्कर शुरू होती है, क्योंकि नायडू न तो आंख बंद करके समर्थन देने वाले नेता हैं और न ही बिना शर्त किसी के साथ चलने वाले सहयोगी। वह हर समर्थन की कीमत जानते हैं और उसे वसूलना भी जानते हैं। यही वजह है कि जब उन्हें लगा कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही, तो उन्होंने सीधा और बड़ा कदम उठा लिया। उधर भाजपा की तरफ से भी प्रतिक्रिया आने में देर नहीं लगी। अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि नायडू का यह फैसला कांग्रेस की साजिश का नतीजा है और वह वही गलती दोहरा रहे हैं जो पहले कर चुके हैं।